नमस्कार, स्वागत है आपका डीएलएड मैथ यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 की एक्सरसाइज जिसमें लासा मासा के क्वेश्चन होंगे, अभाज्य संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन होंगे। बहुकल्पी क्वेश्चन है टोटल 14 और अति लघुत्तरी हैं 10 और फिर है लघुत्तरी 9 क्वेश्चन है। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं के विभाजक होते हैं। अभाज्य संख्याएँ जो होती हैं उनके विभाजक सिर्फ 2 होते हैं, एक और वो खुद स्वयं संख्या। जैसे 13 के लिखने हैं तो 1, 13। ठीक है, एक और खुद स्वयं संख्या कितने विभाजक हुए? 2। कितने विभाजक? 2। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, निम्न में से किसको 2 से भाग करने पर उत्तर दशमलव में प्राप्त होगा? तो ये पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा। 2 से भाग करने पर दशमलव में उत्तर इसी में आएगा। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए कहलाती है। दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो होती है लासा। लासा ही ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से हमेशा बड़ी निकलती है। ठीक है, और मासा छोटी होती है जिनमें दी हुई संख्याओं से भाग करने पर पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है, लासा ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। हम लोगों ने दोनों विधियों से लासा निकालना सीखा था। संख्याओं का सबसे बड़ा सार विभाजक होता है। संख्याओं का सबसे बड़ा सार्व विभाजक होता है। बताइए, लासा होता है या मासा? तो मासा होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्न में 5 से भाज्य संख्या नहीं है। 5 से कौन नहीं कटेगा? ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि लास्ट में 0 या 5 है, ये नहीं कटेगा। ठीक है, संख्या 1 है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। 12 की सभी भाज्य संख्याएं हैं। 12 की सभी भाज्य संख्याएं बताइएगा। 12 की भाज्य संख्याएं लिखने के लिए सबसे पहले 1 लिख लिया, और ये किससे कट जाएगी? क्या 2 से कट जाएगी? हाँ, 2 से कट जाएगी। क्या ये 3 से कट जाएगी? 12। हाँ, 3 से कट जाएगी। 3 चक्कू 12, 4 तें 12। 5 से नहीं कटेगी। क्या 6 से कट जाएगी? हाँ, 6 दूनी 12 और 12। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? भाज्य संख्या पहला विकल्प। ठीक है, संख्या 8 एवं 20 का लासापा पूछ रहा है। संख्या 8 और 20 का लासापा पूछे तो तुरंत इस तरीके से लिखो, 2 चक्कू 8, 2 दामन 20, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पे 5 एकम 5। यही तो होगा। बताओ क्या गलत कर दिया हमने? कुछ नहीं गलत किया ना। लासा बराबर क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ पे 5। एक चीज़ याद रखना, दूनी 4 दूनी 8 गुणे 5, 8 5 40। जो 40 आया है इसको ज़रा चेक करके देख लिया करो, क्या 8 के पहाड़े में 40 आ रहा? हाँ, 8 पंचे 40, 20 दूना 40, है ना। पूरा पूरा विभाजित होगा। जो लासा आता है वो पूरा पूरा दी हुई संख्याओं से विभाजित होता है। विकल्प भी मैच कर रहा होगा 40। ठीक है, मासा पूछ रहा है 15 और 35 का। 15 और 35 का मासा निकालने के लिए तुरंत किस विधि का प्रयोग करेंगे? 15 इस तरीके से लिखो, 35 यहाँ लिखो, 15 दूनी 30 कर लो, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 5 तिहाई 15 कर दिया, यहाँ पे घटाने पर 0 0 बचा, यहाँ पे मासा क्या आ गया? मासा बराबर 5 आ गया। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मासा बराबर 5 लिख लिया। 2 संख्याओं का मासा 35, लाशा 525, एक संख्या 175, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो हल नंबर 11। हल नंबर कौन सा? 11। ठीक है, हल नंबर 11 करते हैं। एक संख्या क्या है? एक संख्या बराबर 175। 175 ही तो दिया है, 175 लिख लेंगे। और दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या बराबर, देखो जो रूल होता है उसी हिसाब से संख्याओं को पहले हम लोग नोट करते हैं। लासा क्या है वो क्वेश्चन में से ढूंढो, मासा क्या है वो क्वेश्चन में से ढूंढो। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। देखो, लासा बराबर 525, मासा बराबर 35। मासा 35 और लासा क्या लिखा है? 525। अब हमने क्वेश्चन से इतना नोट कर पाया, तो अब फार्मूला लिखेंगे, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या इधर तरफ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना? लासा गुणे मासा। लासा गुणे क्या लिख लिया? मासा लिख लिया। पहली संख्या है 175 गुणे दूसरी संख्या क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो ये तो निकालनी है ना, तो इसको ऐसे लिखा रहने दिया। दूसरी संख्या लासा कितना दिया है? 525 दिया, मासा 35 दिया। दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या बराबर 525 गुणे 35 अपान में 175। काट देंगे अब, 5 सत्ते 35, 5 तें 15, 5 25, यही तो आएगा। फिर 7 पचे 35, फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 25, 105। दूसरी संख्या 105 होगी। क्या कोई विकल्प मैच कर रहा है? 105, हाँ, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखिएगा, अभाज्य संख्या यहाँ पे तो बहुकल्पी है, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे?
सबसे पहली बात तो विकल्प में इनको चेक करिए, ये दो ही संख्याओं को दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो। तो कोई एक ऐसी संख्या बाहर कर दीजिए, विकल्प को गलत साबित करिए। देखिए 81 क्या एक अभाज्य संख्या है? 80 और 90 के बीच में तो कई अभाज्य संख्याएं होंगी, दो ही कोई होंगी। क्या 81 एक अभाज्य संख्या? नहीं, 81 कट जाती है 3 से। कैसे? हमने जोड़ के देखा, 8 और 1 9, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। यहाँ पे भी 81 लिखा, इसमें भी 81 लिखा, तो ये दोनों विकल्प नहीं हो सकते। अब 8 7 15 87 भी 3 से कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 27 है ना, तो ये भी विकल्प सही नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। 9 8 और यहाँ पे 8 3 11, 9 10 7 17, ठीक है, तो ये विकल्प सही होगा। जब बाकी 3 गलत हो गए तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या है, वही सेम रूल लगाएंगे। 33 एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, 3 से कट जाएगी। यहाँ पे अन्य देखो, ये भी नहीं हो सकता, 33 लिखा हुआ है, क्या हो सकता है बताइए? तो ये दो विकल्प हमने गायब कर दिए। अब इसके बाद 39 नहीं हो सकता। 39 देखिएगा क्या, 39 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 13 3 39। तो जो विकल्प दिए उनको चेक करते रहेगा। 31 और 37 हो जाएगा, क्योंकि एक ही विकल्प बचा हुआ है, वही सही होगा। 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में यदि उनका मासापा 12 है तो ये संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे जल्दी से देखिए। इस क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पे मासा दिया हुआ है, मासा 12 दिया है, चेक करो क्या इस वाली लाइन में 5 10 15 का हम लोग मासा निकालें तो क्या 12 आ सकता है? तो ये तीनों संख्याएं नहीं हो सकती, इनका मासा कुछ और आएगा। इन तीनों संख्याओं का मासा कुछ और आएगा, 12 नहीं हो सकता। जिनका मासा 12 होगा मतलब वे सभी संख्याएं 12 से कट जाएंगी, सभी संख्याएं 12 से कट जाएंगी। देखिए 12 से कट जाएंगी, 12 से काट के देखो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकती। 12 से इसको काटोगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, ये हो जाएगा विकल्प सही। इसमें भी मासा 12 नहीं आएगा, मासा ज़्यादा ही आएगा। कैसे देख लो चाहे, वो संख्याएं 10 और 20 लिख लिया हमने, 10 दूना 20 कर लिया, घटाया तो 0 बचा। अब हमने 10 और 30 के बीच में करा तो 10 3 30, इसमें भी 0 आ गया, तो यानी मासा, इसका मासा 10 है। और जबकि मासा क्या होना चाहिए तीनों संख्याओं का? 12, तो इसका मासा निकालोगे इन तीनों संख्याओं का 12 ही आएगा, ठीक है। बाकी अब अतिलघुत्री क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं वो आप बता लेंगे। ऐसी संख्याएं जो किसी से ना कटें, एक से कटे और स्वयं से, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याओं की विभाजक कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? एक और स्वयं खुद, अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या को परिभाषित करिए, जो एक और खुद स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए भाज्य संख्या कहलाती है। 3 की कोई दो भाज्य संख्या लिखिए, कोई दो भाज्य संख्या, 3 की कोई दो भाज्य संख्या 1 और 3, ठीक है। 2 से अधिक गुणज वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? 2 से अधिक गुणज वाली संख्याओं को क्या कहते हैं ये बताइएगा। 5वां क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 997, ठीक है। 1650 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 1650 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको 1650 को इस तरीके से लिख लेना है। 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 लिख लेना है। क्या ये अब 3 से कट जाएगा? 8 2 10, 5 15, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 5 15, 7 2 9 5 14, ये 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से काटेंगे, 55 25, 55 25, 5 से फिर काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 से फिर काटेंगे, 1 हो जाएगा। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 2 3 5 5 11। तो अभाज्य गुणनखंड याद कीजिए। तो इस तरीके से तो दिखाओगे ही दिखाओगे, साथ में एक चीज़ और दिखा देना है। क्या? 1650 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये गुणनखंड इसी तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। ये सभी अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल 6400 है, लासा ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है, उनका लासा तो यहीं पे हल करके दिखा रहे। देखिए हल नंबर 8 क्या कह रहा? मासा दिया है, मासा कितना दिया है? 16 दिया है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है? 6400 दिया है, यही तो दिया है। लासा पूछ रहा है, लासा कैसे निकालेंगे बताइए। लासा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जो हमको रूल पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 6400 बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा, यही तो नियम पढ़ा है हम लोगों ने। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 6400 है, लासा कितना दिया है वो निकालना है, मासा कितना दिया है? 16 दिया है। तो अब लासा बराबर क्या आने लगेगा? लासा बराबर 6400 अपान में 16 लिख लिया, 16 चक्कू 64, 400 आ जाएगा। लासा बराबर कितना आया? 400, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इसी टॉपिक पे बेस्ड था। अगला क्वेश्चन है संख्याओं 13 39 273 में मासा ज्ञात करो। क्या कह रहा? 13 39 और 273 का मासा। कितने लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे? 13 39 273 का मासा
खुद कर लोगे या हम करके दिखाएं बताओ? तो हम गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से करके दिखाएं। चलिए देख लेते हैं, दोनों विधियों से देख लेते हैं। 13 39 273। तो अच्छा 13 और 39 भाग विधि से करते हैं। देखिए हल डाल के सबसे पहले आप 13 3 39 लिखेंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा। मतलब 13 व 39 का मासा कितना हुआ? 13 व 39 का मासा बराबर कितना आया? 13 आया। अब 13 और 3 संख्याएं थी, 13 और 273 के बीच में चेक करेंगे। इन दोनों का मासा जितना आए उसी मासा से अगली संख्या में चेक करते हैं। 273 से चेक करेंगे। 273 को यहाँ लिख लिया। फिर अब 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 लिख लिया। 13 एकम 13, यहाँ पे 0 0 लिख लिया। किससे 0 हुआ? 13 से 0 हुआ। यहाँ पे भी मासा कितना आया? ओवरऑल मासा 13 ही आया। अतः करके जब 3 संख्याएं तो अतः करके दिखा दो। अतः संख्याएं 13 39 273 का मासा बराबर कितना आया? 13 आया। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा अनुपात बड़ा है? 2:3 या 5:8? कौन सा अनुपात बड़ा है? 2:3 या 5:8? देखिए जब भी कभी हम लोगों को बड़ा या छोटा बताना हो तो हर को बराबर करो पहले। किसको बराबर करना है? हर को। तो इस तरीके से लिखो 2 3, यहाँ पे इस तरीके से 2 संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अब हर बराबर करने के लिए हमारे पास ये तरीका बहुत अच्छा सा है, छोटा सा है, लासा नहीं लेने की ज़रूरत। इसके हर से इसमें गुणा कर दो, इसके हर से इस वाली संख्या से ऊपर नीचे इसमें, और इसमें 3 से गुणा कर दो। इसके हर से 3 से गुणा ऊपर नीचे इसमें, और 8 से ऊपर नीचे इसमें। ठीक समझ में आया क्या कर रहे हैं? इससे हर बराबर हो जाते हैं। जब 2 संख्याएं हो तब यही मेथड अप्लाई किया करो। ठीक, अब यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया, 2 8 16, 3 8 24 कर लिया। यहाँ पे देखिए हर बराबर हो चुका है, 5 है 15, 8 आए 24 हो गया, हर बराबर हो चुका है। अब बताओ कौन बड़ा? इधर वाली संख्या बड़ी है। हर बराबर अंश देखो, अंश एक 16 है, अंश एक 15 है, तो 16 बड़ा या 15? 16 बड़ा है। तो 16 किससे बन के आया? 2/3 से बन के आया। 2/3 बड़ा है 5/8 से। 2/3 किससे बड़ा है? 5/8 से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये अति लघुत्तरी क्वेश्चन सभी हो गए। अब लघुत्तरी क्वेश्चन LCM का पूर्ण रूप लिखिए। कठिन क्वेश्चन है ना? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, क्या होता है बताइए? लीस्ट या लोवेस्ट होता है? कॉमन मल्टीपल। कमेंट में बताइए LCM का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां लिखें। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की 2 विधियां, गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, 125 का गुणनखंड कीजिए। तो 5वां क्वेश्चन नहीं, तीसरा क्वेश्चन है। हल नंबर कौन सा? 3। 125 के क्या करने हैं? गुणनखंड। चलिए 125 के गुणनखंड करने के लिए 125 को यहाँ लिख लिया। किससे काटेंगे बताइए? 5 एकम 5, 5 10, 5 25, 5 से ही तो कटेगा। 5 25, फिर 5 एकम 5। तो गुणनखंड क्या है? 125 से 125 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125 होता है। ठीक है, बस इस तरीके से इतने दिखाएंगे। हल नंबर 3, 125 का गुणनखंड कीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत सरल सा है, 15 20 35 का लासा ज्ञात कीजिए। 15 20 35 का लासा ज्ञात कीजिए। सो हल डाल के क्या लिखेंगे? सबसे पहले लासा निकालना है, ये याद रखना। लासा के लिए हम लोग तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। किस तरीके से? 15 20 35। गुणनखंड विधि से ज़्यादा ना लगाया कीजिए, ये विधि बहुत अच्छी है। 15 20 35 का लासा निकालने के लिए सबसे पहले तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लिया। अब 2 से देखो कौन कट रहा है? ये 15 नहीं कट रहा। 2 दामन 20, यहाँ पे 35 लिख लिया। अब किससे काटेंगे बोलिए? 2 से फिर काटेंगे। 2 यहाँ पे 15 लिख लिया, 2 पंचे 10 लिख लिया, यहाँ पे फिर 35 लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या कोई 3 से कट रहा है? हाँ 3 से कट रहा है। 5 15 लिख लिया, यहाँ पे 5 लिख लिया। ये 3 से नहीं कट रहा, इसको ऐसे लिखा रहने दिया। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35। फिर यहाँ पे 7 से काट देंगे, 1 1 1। ठीक है, तो लासा बराबर क्या आया? जितनी संख्याएं लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली लिखी हैं सभी को एक साथ लिख लेंगे। क्या है? देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही तो करेंगे। फिर सभी को गुणा करा देंगे। 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, 60 गुणे 7। यहाँ पे कितना आ जाएगा लासा? 420। समझ में आ गया होगा। लासा कितना आया? 420। ठीक, बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 25 35 40 का मासा ज्ञात कीजिए। 25 35 40 का मासा तो कैसे लगाएंगे ये वाला क्वेश्चन? हल नंबर कौन सा है बोलिए? 5वां। 25 को यहाँ लिखा, 35 को यहाँ लिखा। 25 एकम 25, यहाँ पे कितने बचे? 10, यहाँ पे 25 फिर लिख लिया। फिर 25, यहाँ पे 10 दूनी 20, यहाँ पे बचा कितना? 5। फिर यहाँ पे कितना लिख लिया? 10 लिख लिया। 5 दूनी 10 कर दिया, यहाँ पे कितना बचा? 0 0 से फल बच गया।
किसकी वजह से जीरो हुआ, 5 की वजह से जीरो हुआ, मासा पा कितना आएगा, मासा बराबर 5 आ जाएगा, यही तो होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, ऐसे ही समझाया था एक एक करके कैसे मासा निकालते हैं, ठीक है।